तो मेरे भाई कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का रिवीजन 24 में। आज ये जो क्लास है ना, आज की जो क्लास नहीं, आज की ये जो वीडियो है, वो हम लोग 14th नवंबर के ऊपर जो भी हमारा एग्जाम हुआ सीएचएसएल का, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बहुत सारी बधाई। बिहार के अंदर वो इलेक्शन जीत गए हैं। और अब फालतू की बातें नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पर आते हैं। देखो यार, मैं 2-3 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और उसके अंदर मेरी पूरी ये उम्मीद रहती है, मेरी ये पूरी आकांक्षा रहती है, मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि मैं आप लोगों के लिए ये जो कंटेंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो बातें आपको बता रहा हूँ, वो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर आपको बिल्कुल हेल्प करे। तो देखो यार, सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज का जो एग्जाम था ना, तीनों शिफ्ट को अगर ओवरऑल देखता हूँ तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग शिफ्ट थी पहले के कंपैरिजन में। अभी तक एग्जाम लेवल हर साल जैसा होता था, ये पहले भी होता हुआ आ रहा था। जब हम लोग टीसीएस के अंडर में एग्जाम देते थे, कोई भी एग्जाम, सीजीएल का, सीएचएसएल का, तो उस टाइम भी ऐसा होता था कि स्टार्टिंग की शिफ्ट हर बार इजी होती थी, उसके बाद कुछ शिफ्ट हार्ड आती थी और बिल्कुल एंड जाते जाते मोस्ट ऑफ द टाइम ये शिफ्ट क्या हो जाती थी, वापस इजी हो जाती थी। मतलब जैसे 20-25 दिनों तक जो भी एग्जाम चलता है। तो इस बार आप सभी को पता है कि काफी एंड तक एग्जाम चल रहा है, पूरा मंथ ही कवर हो रहा है। बिल्कुल 30 नवंबर तक एग्जाम है, मेरा खुद का एग्जाम 30 नवंबर को है। तो यार वहां तक अगर ये शिफ्ट जा रही है तो बिल्कुल यही उम्मीद है इस बार। अभी तक तो इतना ये हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि जो पहले का पैटर्न था कि पहले शिफ्ट इजी आती थी, फिर थोड़ा सा हार्ड होती है बीच में आकर, मिड में आकर, लगभग 20 तारीख के आसपास शिफ्ट ऐसी रहने वाली है कि आप लोगों के पसीने छूट जाएंगे एग्जाम करते हुए, और बिल्कुल एंड में जाते जाते वो फिर से इजी हो जाएगी। तो बेसिकली पहला पॉइंट ये है कि टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। कल की शिफ्ट में के कंपैरिजन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग थे आज की शिफ्ट का ओवरऑल अगर देखते हैं, लेकिन एग्जाम का लेवल नो डाउट इजी आ रहा है। बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज को सॉल्व करने में। बेसिक अगर आपको एक बात बताऊं तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। अभी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये भी पता चल रहा है कि लगभग लगभग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो वहां से 7 से 10 क्वेश्चन आपको मॉक टेस्ट से मिल रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी एक प्लेटफॉर्म पर लगाओ, आप सिर्फ मेरे प्लेटफॉर्म पर लगाओ। आप सभी प्लेटफॉर्म को ट्राई करो, सभी जगह टेस्ट लगाओ। आप जितने ज्यादा टेस्ट लगाओगे उतना आपका बेनिफिट है। तो ओवरऑल आपको 7 से 10 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर आपको मिलने वाले हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन होंगे या फिर सेम वैल्यू होगी या बिल्कुल वैसी कैलकुलेशन होगी, आपको मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद मैथ्स के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स ने आज ये बोला कि मैथ्स को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, ताकि क्या हो, मैथ्स भी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव आ रहा है, टाइम कंज्यूमिंग आ रहा है। तो आप लोग क्या करो, लास्ट में उसको सॉल्व करो। रीजनिंग का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग की अगर बात करते हैं तो वो 12th लेवल पर ही आ रहे हैं। सीएचएसएल है, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम नहीं है, 12th लेवल का एग्जाम है। तो उसी के लेवल के क्वेश्चंस जो है मैथ्स रीजनिंग के अंदर अंदर आ रहे हैं। इंग्लिश के ऑलमोस्ट स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन दी अभी तक उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इंग्लिश को पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं और मैथ्स के लिए लास्ट में टाइम बचा रहे हैं, क्योंकि यही सेम चीज जो है सीजीएल में भी हुई थी और अभी सीएचएसएल में भी मोस्टली स्टूडेंट ऐसा ही कर रहे हैं। तो इंग्लिश ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने पूरा का पूरा 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो ये पूरा अभी तक सीन रह रहा है। उसके अलावा अगर बात करते हैं एवरेज अटेम्प्ट की, तो लगभग लगभग अगर आप देखते हो तो 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं अभी तक सीजीएल के अंदर, अभी सीएचएसएल के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस जो है। मैंने कल भी बताया था कि कुछ स्टूडेंट्स के अगर आप देखते हो एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो कल की शिफ्ट के अंदर 13 नवंबर की शिफ्ट्स के अंदर एवरेजली जो अटेम्प्ट थे वो लगभग लगभग हमारे 75 से 78 थे, और आज लगभग यही रेशियो आ रहा है, 78 से 82 के आसपास जा रहा है। तो मैं एवरेज उसका 80 लेकर चल रहा हूँ। इंग्लिश और जीएस की बात अगर करें तो इंग्लिश की जो वोकैब है वो काफी सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ तक इन्फॉर्मेशन दी है कि वोकैब का लेवल जो है ना वो द हिंदू से उठाया गया है, मतलब इस लेवल की वोकैब पूछी गई है। और इंग्लिश और जीएस दोनों जो है इजी आ रहे हैं, लेकिन अगर आप देखो तो वो सीजीएल लेवल के आ रहे हैं। वो उन स्टूडेंट्स के लिए इजी है जो सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। सीएचएसएल वाले जो 12th पास स्टूडेंट है उनके लिए वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा उन चीजों को सीखने के लिए, थोड़ा सा उस तरीके से अपने आप को रिकॉल करने के लिए। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी आ रहा है एग्जाम।
तो अपनी तैयारी के लिए लगे रहिए और हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर रिवीजन 24 पर बिल्कुल सीएचएसएल के टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आप सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आपका स्कोर अगर अच्छा है 120 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर सीजीएल मेंस के सेक्शनल टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, उसके अलावा फुल टेस्ट आप लगा सकते हो। बिल्कुल नो डाउट बिल्कुल रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस की तरह आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चंस जो है हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, 4 लेवल पर क्वेश्चंस चेक करके डिज़ाइन कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग।